लास्ट क्लास में हमने स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल और न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसमें स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल और न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल दोनों प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल में बहुत प्रॉपर्टी होंगी, स्मैग्मेटिक के गुण भी होंगे और न्यूमैटिक के गुण भी होंगे। अब आपको ये पता है, मैंने आपको बताया था कि स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं ये एक ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें अणु जो हैं वो आपस में एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं और अणु जो है वो समानांतर पाए जाने के कारण यहाँ से परतीय संरचना का ये क्या करते हैं, और परतीय संरचना जो है का निर्माण होने के कारण यहाँ से स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं, स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं में परतें जो हैं ये आपस में फिसल सकती हैं और इनमें न्यूटोनियन मोशन जो है पाया जाता है, अर्थात पानी की तरह प्रवाह की जो प्रवृत्ति है स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टलों में पाई जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसमें न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और मैंने आपको बताया था न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं अणु जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अंतर, लेकिन परतीय संरचना का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इनमें न्यूटोनियन मोशन पाया जाता है, अर्थात पानी की तरह प्रवाह की जो प्रवृत्ति है वो न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टलों में पाई जाती है। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल है ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी, स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल और न्यूमैटिक। इसके बाद देखिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसकी आकृति जो होती है वो सर्पिलाकार होती है। स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल की जो आकृति होती है सर्पिलाकार पाई जाती है, प्रकार से इसकी शेप होती है। जिस प्रकार से एक सर्प जो है वो मूवमेंट करता है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये बहुत प्रॉपर्टी होंगी, स्मैग्मेटिक की प्रॉपर्टी हुई होगी और न्यूमैटिक। जैसे यहाँ पे में स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है की प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अणु जो है वो आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, अणुओं के मध्य की डिस्टेंस का जो मान है समान है। यहाँ पे ये न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति अणु जो है वो अरेंज है। थर्ड यहाँ पे ये न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है की तरह यहाँ पे पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट, ये स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति यहाँ पे पार्टिकल जो अरेंज और ये न्यूमैटिक। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल है इनका डायग्राम यहाँ से आप इस प्रकार से बना, ये डायग्राम जो दिखाई दे रहे हैं आपको एक कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल होते हैं उनका डायग्राम है। यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही है, स्मैग्मेटिक और न्यूमैटिक प्रकार के जो द्रव क्रिस्टल होते हैं इनको हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनके मध्य में ये वाला जो भाग है इसको हम 1/2 पिच डिस्टेंस कहते हैं, ये गर्त भाग कहलाता है इसका 1/2 पिच डिस्टेंस। तो ये जो डायग्राम है आपका एक कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का है। अब देखिए कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इसमें हम कोई भी एक ठोस पदार्थ लेते हैं और ठोस पदार्थ जो है उसको यदि हम 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो ठोस पदार्थ जो है वो अर्ध ठोस का फॉर्मेशन करता है, अर्थात वो उसकी मेसोमॉर्फिक स्टेट कहलाती है। मेसोमॉर्फिक जो स्टेट होती है उस पदार्थ की विरल अवस्था होती है, मध्यवर्ती अवस्था होती है, धुंधली अवस्था होती है, अपारदर्शी अवस्था होती है, जिसे हम मध्यवर्ती अवस्था के नाम से भी। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा उस क्रिस्टलीय ठोस को हम 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो अर्ध ठोस का फॉर्मेशन होगा
और अर्ध ठोस जो है वो उसकी मेसोमॉर्फिक स्टेट कहलाएगी। लेकिन यदि हम ठोस जो पदार्थ है उसको 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना देकर 178 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, 178 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो ठोस जो पदार्थ है वो स्वच्छ द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, स्वच्छ लिक्विड का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, इसमें आप ये कह सकते हो कोई भी ठोस पदार्थ होगा, जैसे हम यहाँ पे ये ठोस पदार्थ हमने ये ठोस पदार्थ के रूप में आप कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट ले सकते हो। कोलेस्ट्रिक बेंजोएट कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो होता है ये ठोस फॉर्म में पाया जाता है। यदि इसको हम 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ से हमें कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो है इसकी मेसोमॉर्फिक स्टेट प्राप्त होती है। कोलेस्ट्रिक बेंजोएट मेसोमॉर्फिक जो स्टेट है वो यहाँ पे प्राप्त होती है। इस मेसोमॉर्फिक स्टेट जो है इस क्या कहते हैं, अर्ध ठोस कहते हैं, मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं, अविरल अवस्था कहते हैं, धुंधली अवस्था कहते हैं, अपारदर्शी अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो है, यहाँ पे कोलेस्ट्रिक पैरा बेंजोएट भी ले सकते हो आप। कोलेस्ट्रिक बेंजोएट सॉलिड जो है इसको हम 178 डिग्री सेंटीग्रेड 178 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ से कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो है इस स्वच्छ द्रव का निर्माण यहाँ पे कर लेता है। लिक्विड जो है प्योर लिक्विड का यहाँ पे फॉर्मेशन। तो इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनको हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इसे कहोगे, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मैग्नेटिक और न्यूमैटिक। मैग्नेटिक और न्यूमैटिक की दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद में कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल हैं इन पर दो ताप होते हैं, 145 डिग्री सेंटीग्रेड और 178 डिग्री सेंटीग्रेड। 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो है ठोस पदार्थ जो है, कोलेस्ट्रिक बेंजोएट मेसोमॉर्फिक स्टेट का फॉर्मेशन करता है। मेसोमॉर्फिक जो स्टेट है कि अपारदर्शी अवस्था अविरल अवस्था कहलाती है। यदि ठोस पदार्थ जो है कोलेस्ट्रिक बेंजोएट इसको हम 178 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ से स्वच्छ द्रव का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है के डायग्राम को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। इसमें न्यूमैटिक और स्मैक्टिक दोनों प्रकार के गुण होंगे, 1/2 पिच डिस्टेंस होगी। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल होते हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इनकी आकृति जो होती है वो सर्पिलाकार होती है। और सर्पिलाकार आकृति जो है इसमें छोटे छोटे जो है वो रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और रिक्त स्थान जो है इनका परिमाण जो है वो चेंज जाता है। परिमाण कैसे चेंज होगा इसका, जब हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने पर का जो परिमाण है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ से कोलेस्ट्रिक लिक्विड जो क्रिस्टल है ये अलग अलग तरंग भेद्री अलग अलग रंग की यहाँ पे जो किरणें हैं वो उत्सर्जित करता है। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इसका उपयोग जो है हम थर्मोग्राफी टेक्निक मैंने आपको बता रखा है। थर्मोग्राफी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में उपस्थित रसौली, ट्यूमर, गांठ अथवा कैंसर जो है उसका पता लगाने टेक्निक का यूज करते हैं, थर्मोग्राफी का। तो ये था आपका कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ से आप ये बता दोगे कोलेस्ट्रिक बेंजोएट होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, मेसोमॉर्फिक स्टेट का फॉर्मेशन होगा, सॉलिड क्रिस्टल होगा कोलेस्ट्रिक बेंजोएट, 178 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे। यहाँ से कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो हमें प्राप्त होगा लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगा। इसके बाद में ये डायग्राम आपको इसमें समझाना है, मैं अभी आपको बना के बताया था।